हेलो बडीज़, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम कर रहे थे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। हमने इसके बहुत सारे पार्ट्स से वो कवर कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो हियर इट इज़। वी ऑल ब्रीथ एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। हम वही एयर जो है वो ब्रीथ करते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन इज़ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। रेस्पिरेशन वो एक्सटर्नल भी हो सकती है या फिर इंटरनल भी हो सकती है। द टेकिंग इन और गिविंग आउट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं और ब्रीदिंग भी बोल देते हैं। ओके, ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग में इनहेलेशन भी होती है और एक्सहेलेशन भी होती है। इट कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये कब तक होती है? जब तक ह्यूमन बीइंग जिंदा होता है। टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को अपने अंदर लेते हैं तब वो इनहेलेशन हो जाती है। गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तब हम उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर डायफ्राम एंड द रिब केज। ये कब तक होती है? जब मस्कुलर डायफ्राम और रिब केज जो हैं वो प्रोसेसिंग में आते हैं। द डायफ्राम इज द मस्कुलर पार्टीशन which separates the chest cavity from the lower abdominal cavity। अब जो डायफ्राम वो क्या है? जो हमारे ऊपरले हिस्से और निचले हिस्से को डिवाइड करता है। द चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब केज। जो चेस्ट की कैविटी है, जो हमारा लंग्स आते हैं जिसमें हमारा हार्ट आता है, उसको वो उसके सराउंडेड कौन होता है? रिब केज होता है। द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। जो लंग्स होती हैं वो चेस्ट कैविटी में ही होती हैं। The number of times a person breathes per minute is termed as breathing rate। जितने टाइम पर्सन एक मिनट में ब्रीथ करता है हम उसको ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। वन ब्रीथ इज वन इनहेलेशन पल्स और वन एक्सहेलेशन। ओके, अब हम एक बार इनहेलेशन करेंगे और एक बार में ही एक्सहेलेशन करेंगे। एन अडल्ट नॉर्मली ब्रीथ्स फ्रॉम 14 to 20 टाइम्स पर मिनट। अब जब जैसे अडल्ट हो जाता है यानी कि 10 साल के बाद जो वो मतलब इंसान है वो 14 to 20 टाइम्स ब्रीथ करता है एक मिनट के अंदर। बट विगोरस एक्सरसाइज कैन रेज द रेट ऑफ टू अप 80 ब्रेथ्स पर मिनट। जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं बहुत सारी तब हमें तेज़ तेज़ सांस आने लगता है तो वो 80 तक भी पहुंच जाता है। अ चाइल्ड रेट फॉर ब्रीदिंग एट रेस्ट। अब जब चाइल्ड है उसकी ब्रीदिंग रेट क्या होती है? इज़ फास्टर देन दैट ऑफ अडल्ट एट रेस्ट। जो अडल्ट से उसकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है। अ न्यू बॉर्न चाइल्ड बेबी हैज़ रेट ऑफ अबाउट 40 ब्रीथ्स पर मिनट। अब जो न्यू बॉर्न बेबी है वो 40 टाइम ब्रीथ करता है एक मिनट के अंदर अंदर। इन जनरल स्मॉलर एनिमल्स हैव फास्टर ब्रीदिंग रेट्स। जो छोटे छोटे जानवर हैं वो भी फास्ट ब्रीदिंग रेट करते हैं देन लार्जर एनिमल, बड़े एनिमल्स से। फॉर एग्जाम्पल अ रैट ब्रीथ्स अबाउट 60 टाइम पर मिनट वाइल अ हॉर्स ब्रीथ ओनली 12 टाइम्स पर मिनट। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी ओके कि एक रैट है वो 60 टाइम ही ब्रीथ कर सकता है एक मिनट में और जो हॉर्स है वो सिर्फ 12 टाइम्स। ओके, नाउ वी हैव मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कैन डिवाइड इट इनटू 2 फेसेस। अब जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वो है इंस्पिरेशन एंड इनहेलेशन। ओके, एंड एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन, ये 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। इन इंस्पिरेशन एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स वाइल द एक्सपिरेशन एयर इज फोर्स्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। अब इंस्पिरेशन में क्या होता है? एयर को हम अपने अंदर लेके जाते हैं लंग्स के अंदर और एक्सपिरेशन में वो बाहर निकल जाती है। द लंग्स देमसेल्फ हैव नो मसल्स टिश्यू। अब लंग्स में कोई मस्कुलर टिश्यू नहीं होता।
देयर मूवमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय रिब केज और डायफ्राम। अब उनकी जो मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है? रिब केज और डायफ्राम ओनली। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द मसल्स अराउंड द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हम इंस्पिरेशन करते हैं यानी कि जब हम सांस लेते हैं तब हमारा जो डायफ्राम है वो फैल जाता है, देखो, है ना। ओह सॉरी, द मसल्स अराउंड द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट, वो मतलब सिंगुड़ जाते हैं। लिफ्टिंग द रिब्स अपवर्ड्स, जो रिब्स हैं वो अंदर घुसने लगती हैं और आउटवर्ड। एंड लोअरिंग द डॉम ऑफ द डायफ्राम अंटिल इट फॉर्म्स अ नियरली फ्लैट, वो तब तक नहीं छोड़ती जब वो डायफ्राम जो है वो फ्लैट नहीं हो जाता। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस, इन चेंजेस से क्या होता है? द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड हो जाती है। बिकॉज द लंग्स आर अटैच टू द चेस्ट कैविटी, बिकॉज क्योंकि लंग्स जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी से अटैच होती हैं। दे आर ऑल्सो एक्सपेंडेड, वो भी एक्सपैंड हो जाती हैं। ड्यू टू दिस एनलार्जमेंट ऑफ लंग्स, अभी जो हमारी लंग्स जो है वो फैलती हैं, उससे क्या होता है? एयर प्रेशर इनसाइड द लंग फॉल्स बिलो द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द बॉडी। अब वो क्या करता है? अब जो हमारे पास मतलब लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो मतलब लो होना शुरू हो जाता है, और जो बाहर का बॉडी का प्रेशर होता है वो भी। दिस क्रिएट्स अ पार्टिशियल वैक्यूम सो द एयर। अब ये क्या करता है? जो हमारी अब वो क्या करता है? जो अंदर ना प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिससे हमारे जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली वो क्या कर जाती है? हमारी बॉडी में मूव करनी स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द मसल्स दैट लिफ्ट द रिब केज एंड लोअर द डायफ्राम रिलैक्स। एक्सपिरेशन में क्या होता है? द मसल्स, जो मसल्स होती है हमारी, दैट लिफ्ट द रिब केज, वो लिफ्ट मतलब रिब केज को छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। एंड लोअर द डायफ्राम, वो डायफ्राम को भी फ्लैट कर देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं। एज अ रिजल्ट द रिब केज एंड द डायफ्राम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। अब इससे क्या होता है? जो रिब केज और डायफ्राम है वो दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं एंड लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, और लंग्स को भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। विद ईच सच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स द एयर इनसाइड देम गेट फोर्स्ड आउट। अब इससे क्या होता है? जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ जाती है ना, वो बाहर चली जाती है। ओके, सो अब हमारे पास जो टू क्वेश्चन आते हैं। हाउ इज़ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स से दूसरे पार्ट्स तक कैसे पहुंचती है? द ब्लड वाइल पासिंग थ्रू द लंग्स, जब ब्लड है जो हमारा वो लंग्स के पास हो रहा होता है, पिक्स अप ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है? हमारे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उसको रेड पिगमेंट से अपने साथ ले जाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ब्लड इज़ रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स बॉडी तक ऑक्सीजन को। ओके, इट ऑल्सो पिक्स अप सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी ले लेता है। प्रोड्यूस बाय द सेल्स, जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू द लंग्स फॉर एक्सपीरेशन। वो बाहर निकालने के लिए क्या कर देता है? लंग्स तक पहुंचा देता है और हम उसको मतलब एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। हीमोग्लोबिन दस एक्ट एज रेस्पिरेटरी कैरियर इन बॉडी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन जो है हम उसको रेस्पिरेटरी कैरियर भी बोलते हैं हमारी बॉडी का। वाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर क्यों निकालना चाहिए? हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी कैन बी टॉक्सिक, वो हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। एंड हेंस कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स टू बी रिमूव्ड, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को
रिमूव करना पड़ता है। इट इज़ ब्रॉट टू द लंग्स बाय ब्लड एंड देन रिमूव व्हेन वी एक्सेल। ये क्या करते हैं, हम सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी की लंग्स तक ले जाते हैं और लंग्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में मदद करती है। So this all about this lecture. Guys, if you like this video, please hit the like button, share this video to your friends and subscribe to our channel. Thank you.